हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने आईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो देखो यार, आईटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, वो है हमारे पास में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। जो यूनिट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 4 नंबर के तो एमसीक्यू आते हैं पार्ट ए के अंदर और 12 नंबर का पार्ट बी में आता है। तो 16 नंबर की ये यूनिट है। तो इस यूनिट को आज हम लोग 10 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे क्योंकि आज हम लोग करने वाले इसके शॉर्ट नोट से थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और आप इस यूनिट को पूरे अच्छे तरीके से याद भी रख पाओ। तो फिर चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, डेटाबेस होता क्या है। तो देखो, फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आपके क्लास के अंदर है 100 स्टूडेंट। अब ये जो 100 स्टूडेंट है, इनका अलग अलग डेटा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सभी का हाइट अलग होगी, सभी का वेट अलग होगा, सभी का बोल सकते हैं कि मोबाइल नंबर अलग होंगे। तो ये सब चीजें जो अलग हैं, इनको जैसे कि एक फॉर्मेट के अंदर अगर हम कर दे तो उसको कहते हैं डेटाबेस। इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर आपको मान लो कि रोहित है, रोहित का आपको मोबाइल नंबर देखना है तो उसके अंदर मिल जाएगा। वहीं पर अगर श्याम का देखना है तो श्याम का डेटा आपको उसमें मिल जाएगा। तो मतलब पूरा जो डेटा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर करने को ही डेटाबेस कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास में हो जाएगी कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ अ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अ डेटा व्हिच इज अवेलेबल फॉर वन और मोर यूजर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज और अपडेट। कि इसको आसानी से एक्सेस भी किया जा सकता है, इसको मैनेज भी किया जा सकता है और इसको अपडेट भी किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि कंसीडरिंग द नेम्स, टेलीफोन नंबर्स एंड द एड्रेस ऑफ द रिलेटिव के एड्रेस वगैरह, ये सब चीजों को डेटाबेस कहा जाएगा। अब इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कैरेक्टर। कि कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर होता है कि द वैल्यू और अ डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर, नंबर और ए स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग लेटर के अंदर डेटा दे सकते हैं, या फिर एट द रेट हो गया, या फिर जैसे कि देखो ये एट द रेट हो गया, या फिर ऐसे डॉलर का साइन हो गया, या फिर ये हैशटैग हो गया। अगर ये हैं तो ये भी क्या है, ये कैरेक्टर हैं जो कि एक डेटा के लिए यूजफुल होते हैं। और दूसरा आता है कि फाइल। फाइल क्या होता है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। जो भी बहुत सारे अगर आपके पास में रिकॉर्ड है तो उनका सभी का कलेक्शन क्या होता है, वो होता है फाइल। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसके अंदर आता है कि कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। देखो यार, ये जो है ना, इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से ही आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। ऐसे आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर को डिफाइन करो, हार्डवेयर को डिफाइन करो, या फिर डेटा को डिफाइन करो। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा कोई भी नंबर हो सकता है या फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको कि हम लोग एंटर करते हैं। तो डेटा की डेफिनेशन सिंपल सी हो जाएगी कि इट इज ए रो नंबर और ए कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर सब कुछ आ जाएगा, लेटर भी आ जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। और इसी के साथ में फैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए वैल्यू। एक वैल्यू से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डेटा। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट, स्टोर एंड प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर की 1000-2000 लोग हैं। तो अब 1000-2000 लोग हैं, उनको बहुत सारा डेटा होगा, तो उसको प्रोसेस भी करना होता है, उसको एनालाइज भी करना होता है, उसको स्टोर भी करना होता है। तो ये इसी को ही डेटा कहते हैं। एंड जो डेटा होता है ये कैसा होता है, इट एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। डेटा ही यहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अब इसके बाद में जिसका अगला कंपोनेंट आता है वो आता है सॉफ्टवेयर। तो देखो, सॉफ्टवेयर को ध्यान से समझो। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक होता है स्टोर्ड डेटा और एक होता है यूजर। तो यूजर और जो स्टोर्ड डेटा होता है उनको इंटरेक्ट करने के लिए ना कोई एक प्रोग्राम की जरूरत होती है। तो वही प्रोग्राम के सेट को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहां पर ये हो जाएगी कि इट इज द सेट ऑफ द प्रोग्राम दैट लाइज बिटवीन द स्टोर्ड डेटा एंड द यूजर ऑफ अ डेटाबेस एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि कंट्रोल किया जा सके और जो यहां पर है मैनेज किया जा सके जो भी हमारा डेटाबेस है उसको। अब इसके लिए हम लोग कौन से जो हैं उनको सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जैसे कि MySQL हो गया या फिर Oracle हो गया। इन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद में आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जो कि कंप्यूटर वगैरह होते हैं ना, जिनको कि हम लोग हार्डली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जिनको टच कर सकते हैं, वही होता है हार्डवेयर। ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये रहेगी कि इट इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन और अ डेटाबेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ secondary storage devices such as magnetic disk, optical disk on which the data is stored। तो मतलब आप सिंपल सी बात है, हार्डवेयर को ये याद रखो कि एक ऐसे फिजिकल डिवाइस जिसके अंदर कि हम लोग हमारे डेटा को स्टोर करने वाले हैं। अब इसका जो लास्ट कंपोनेंट आता है वो आता है यूजर। यूजर क्या होता है, बेसिकली आप यूजर हो तो आपको क्या करना है कि आपके बिजनेस के लिए चाहिए, तो आपको अपने बिजनेस के लिए उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो वही होता है भैया यूजर। तो यूजर को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट इज द पर्सन हु नीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टू कैरी आउट इट्स
इट्स प्राइमरी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उसको डेटाबेस से कुछ डेटा चाहिए अपने प्राइमरी बिजनेस को चलाने के लिए। सिंपल सा है, आप समझ गए हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फीचर ऑफ डेटाबेस के, डेटाबेस के क्या क्या फीचर है। तो इसका सबसे पहला फीचर है वो है टेबल्स। तो टेबल्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रिलेशनल डेटाबेस, जिसको कि हम लोग आरडीबीएमएस भी कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। मॉडल वेयर ऑल द एक्चुअल डेटा इज डिफाइंड एंड एंटर, कि मतलब भैया ये पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डेटा को बनाने के लिए, जिसके अंदर की सारे के सारे डेटा को एंटर किया जाता है और एक डेटा एक टेबल की फॉर्म में होता है। एंड अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ मैनी टेबल, और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल हो सकती हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मच टेबल्स आर इन अ डेटाबेस, तो आप बोलेंगे कि एक से ज्यादा टेबल्स हो सकती है उसमें। देन फिर इसके बाद में यहां पर है कि टेबल जो कि रिलेशंस भी कहते हैं हम लोग, कंसिस्ट ऑफ अ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि रोज होती हैं, एंड द फील्ड्स जो कि कॉलम होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और इसके अंदर ये एक कॉलम है, और ये जो है ना ये एक सेल है जिसके अंदर कि हम लोग डेटा एंटर करेंगे, यही होता है सेल, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है यहां पर फील्ड और डेटा आइटम। तो यहां पर फील्ड और डेटा आइटम को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज एन एरिया विद इन द रिकॉर्ड रिजर्व्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा, कि भैया ये जो एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा के लिए रिजर्व्ड है, उसके अंदर और कोई डेटा नहीं आ सकता। एंड इट इज द इंडिविजुअल सब कंपोनेंट ऑफ वन रिकॉर्ड, इट कंटेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और इसके अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने भी सेट हो सकते हैं कैरेक्टर के। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि कस्टमर नंबर हो गया, कस्टमर नेम हो गया, स्ट्रीट एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, स्ट्रीट हो गया, फोन नंबर वगैरह, ये सब चीजें क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड है, कि भैया अगर कस्टमर नंबर का है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नंबर ही आएंगे और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं आएगा। कस्टमर का नेम है तो वहां पर नेम ही आएगा, तो ये यहां पर याद रखना है। फिर इसके बाद में इसका थर्ड जो फीचर है वो है हमारे पास में रिकॉर्ड। तो देखो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम ऑफ ऑल द फील्ड इंफॉर्मेशन, जितने भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं, प्रिटेंडिंग टू अ वन एंटिटी और अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अ पर्सन, कंपनी और ट्रांजिशन एक्सेट्रा। अगर ये सब चीजें होती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। और जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल इज आल्सो नोन एज रो, एंटिटी और ट्यूपल। ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि रो को और क्या कह सकते हैं, एंटिटी भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग ट्यूपल भी कह सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वेरीज। क्वेरीज क्या होता है भैया, तो क्वेरी को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट इज द इंक्वायरी इनटू द डेटाबेस यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट, कि भैया ये इंक्वायरी होती है किसी भी डेटाबेस के अंदर कौन से कमांड को यूज करके, सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके किया जाता है। एंड फिर इसके बाद में यहां पर आगे है दीज स्टेटमेंट्स गिव यू फिल्टर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन स्पेसिफिकेशन इंडिकेटिंग द फील्ड। मतलब कि जैसे कि मान लो कि आपके पास में एक पूरा डेटाबेस है, उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली आयुष नाम है, आयुष नाम की डिटेल निकालनी है, तो आप आयुष सर्च करोगे तो पूरे उस डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा कि भैया आयुष की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिल जाएगी। तो यही होता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो डेटा मिल जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि भैया जिनका भी नाम ए से स्टार्ट होता है उनका पूरा डेटा, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फॉर्म्स। तो देखिए फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इन अ डेटाबेस अ फॉर्म इज अ विंडो और अ स्क्रीन दैट कंटेन्स द न्यूमरस फील्ड और अ स्पेस टू एंटर डेटा। मतलब कि ये डेटाबेस के अंदर एक ऐसी विंडो होती है जहां पर कि कुछ स्पेस खाली होता है जहां पे कि आप डेटा को एंटर कर सकते हो। एंड फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू व्यू एडिट योर डेटा। जो फॉर्म्स होते हैं इसको हम लोग देखने के लिए और एडिट करने के लिए डेटा को यूज में ले सकते हैं। एंड इट इज एन इंटरफेरेंस इन द यूजर स्पेसिफाइड लेआउट, की यहां पर ये इंटरफेरेंस होता है किसके बीच में, जो यूजर स्पेसिफिक लेआउट होता है उसके बीच में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि अ यूजर कैन क्रिएट अ डेटा एंट्री फ्रॉम दैट लुक एग्जैक्टली लाइक अ पेपर फॉर्म, की यहां पर जो यूजर है वो एक डेटा एंट्री क्रिएट कर सकता है जैसे कि यहां पर पेपर लाइक फॉर्म होते हैं ना, उसमें क्रिएट किया जाता है, वैसे ही कर सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या होगा कि भैया जैसे कि आपने ना एक पूरा डेटाबेस बना लिया, बहुत सारे डेटा है और अब आपसे पूछा जाए कि रिपोर्ट क्या होगी, तो रिपोर्ट आप क्या बोलेंगे, रिपोर्ट को आप कहेंगे कि व्हेन यू वांट टू प्रिंट दोज रिकॉर्ड्स व्हिच आर फेच्ड फ्रॉम योर डेटाबेस डिजाइन अ रिपोर्ट। मतलब कि भैया यहां पे कहने का ये है कि आपके डेटाबेस के अंदर क्या क्या बातें हैं उनको आप प्रिंट आउट करवा करके प्रिंट निकाल करके बता दो कि भैया इस डेटाबेस के अंदर ये सब आते हैं, तो उसको आप लोग कहते हो रिपोर्ट। एंड इट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। और यहां
पर ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे होता है किसी भी डेटा को एक प्रिंटेड फॉर्म के अंदर दिखाने के लिए। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस सर्वर क्या होता है? डेटाबेस सर्वर हम लोग बोलते हैं कि मे बी रेफर टू द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रन अ डेटाबेस, कि भैया जो हमारे डेटाबेस है उसको रन करने के लिए जो भी हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस सर्वर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अभी तक था डेटाबेस का, अब इसके बाद में आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भैया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट, मेंटेन डेटाबेस एंड कंट्रोल ऑल द एक्सेस टू द डेटाबेस। भैया ये पूरा पूरा एक प्रोग्राम होता है जिससे कि हम लोग है ना, यूजर जो है वो क्रिएट भी कर सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता है और उसी के साथ में जो कंट्रोल भी कर सकता है कि इसको कौन कौन यूजर एक्सेस कर पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप के ऊपर एक होता है एडमिन, ठीक है। एडमिन मतलब क्या होता है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ वही कंट्रोल करता है कि ग्रुप के अंदर क्या होगा, कि मैसेज कौन करेगा या नहीं करेगा, उसको रिमूव करना, ऐड करना, वो सब कुछ भी यहाँ पे डेटाबेस में कंट्रोल होता है। एंड ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, की कंप्यूटर बेस्ड जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। एंड द प्राइमरी गोल, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। तो यार ये गोल याद रखना। तो यहां पर गोल क्या है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? द डीबीएमएस, मतलब यार क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, तो द रोल ऑफ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट फॉर अ यूजर टू रिट्राइव एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। कि भैया ये एक कन्वीनियंट है और एक एफिशिएंट वे है जिससे कि जो यूजर है उस डेटा को रिट्राइव भी कर सकता है और उसको आसानी से स्टोर भी कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। एंड फिर इसके बाद में इट एक्ट एज एन द इंटरफेरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। कि भैया एक तरीके का ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे कि जो भी स्टोर्ड डेटा है उसके साथ में जो यूजर है वो इंटरफेरेंस कर पाएगा। इंटरफेरेंस का मतलब है कि वो एडिट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, जो भी उसकी मर्जी हो वो अपने अकॉर्डिंग कर सके। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमारे जो डीबीएमएस इसके फायदे क्या है, हम लोग इसे क्यों यूज में लेंगे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज प्रेफर्ड। तो उसके अंदर आपको ये 5 से 6 पॉइंट लिखने होंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर ये है कि इट रिड्यूसेस द रेडंडेंसी। रेडंडेंसी का मतलब होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस की हेल्प से क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम है, मतलब कि एक तरीके से डेटा को कॉपी करना है, जैसे कि लोग अब वीडियोस या फिर कंटेंट को कॉपी करते हैं, वैसे यहां पे होता है कि डेटा को कॉपी करना यहां पे मुश्किल हो जाता है। देन फिर इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहां पर डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब ये होता है कि द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी शेयर्ड अमंग द मल्टीपल यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। कि भैया इससे एक फायदा ये होता है कि आप आसानी से ना बहुत सारे लोगों के बीच में जो डेटा है उसको आसानी से शेयर कर सकते हो। कि जैसे कि मान लो कि अभी ये YouTube है, YouTube के ऊपर क्या है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जो भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन है वो मैं उनको इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूं। फिर इसके बाद में जो सेकंड हमारा मतलब थर्ड पॉइंट है वो है डेटा सिक्योरिटी। द डीबीएमएस इंश्योर दैट द एक्सेस ऑफ अ डेटाबेस इज ओनली डन थ्रू एन ऑथराइज्ड यूजर। अब देखिए डेटा की सिक्योरिटी रहती है डीबीएमएस के अंदर कि यहां पर जैसे कि मैंने अगर डिजाइन किया, अगर मैं इसका एडमिन हूं तो मेरे पास में पूरी अथॉरिटी है कि इसको कौन देख पाएगा कौन नहीं देख पाएगा। तो ये जो पूरी डेटा सिक्योरिटी हमें मिलती है। फिर सेकंड आता है कि मल्टीपल व्यूज ऑफ अ डेटा, के यहां पर मल्टीपल व्यूज मिल जाते हैं किसी भी डेटा को, कि कोई एडिट करना चाहता है, कोई बोलता है कि जैसे कि एक टीम होगी, अब टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने मेरा अकॉर्डिंग काम किया, कोई बोल रहा है कि आप इसका कलर चेंज कर दो, कोई बोल रहा है कि भैया आप इसका फॉन्ट चेंज कर दो। तो ये क्या होता है कि मल्टीपल व्यूज ऑफ अ डेटा हो जाता है। फिर इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि डेटा इंडिपेंडेंट सिस्टम, की यहां पर जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट रहता है एंड डेटा डिस्क्रिप्शन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये इंडिपेंडेंट रहता है, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है उसके साथ में इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। देन फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है इसका वो यहां पर आता है बैकअप एंड रिकवरी। अब यहां पर बैकअप एंड रिकवरी में क्या होता है कि द डीबीएमएस प्रोवाइड अ बैकअप एंड द रिकवरी सब सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर डेटा फ्रॉम द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर फेलियर। जैसे कि मान लो कि आपका सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, तो सॉफ्टवेयर फेलियर के केस के अंदर क्या होगा कि आपका जितना भी डेटा है वो उड़ जाएगा, हार्डवेयर फेलियर के अंदर भी आपका डेटा उड़ जाएगा। तो इसके अंदर डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता, आपका जो डेटा है वो आसानी से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू डेवलप द एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड्स। जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला
कि भैया हमें ना डीबीएमएस के शॉर्ट नोट्स दे दो, भैया हमें ना पूरा पूरा एक सिलेबस का रिवीजन दे दो। ये क्या है, ये है आपकी नीड्स है। अब इस नीड्स को कौन फुलफिल कर रहा है, मैं फुलफिल कर रहा हूं। तो इसी तरीके से जो डीबीएमएस है, इसमें क्या होता है कि ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की आसानी से यूजर की नीड्स को देख करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। देन फिर इसके बाद में अच्छाइयां ही नहीं है, अब इसकी कुछ बुराइयां भी है, इसके डिसएडवांटेज भी है। तो इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपको कहीं पे भी किसी का भी डिसएडवांटेज है तो आपको सिंपल सा सबसे पहली बात तो कॉस्ट को ही डाल देना है। फिर इसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है डेटाबेस फेलियर। इसके अंदर डेटाबेस बहुत बार फेल भी हो जाते हैं, जो डेटा होता है वो उड़ भी जाता है। और इसी के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और लास्ट है कि लोअर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा कम होती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है की फील्ड्स। तो देखो की फील्ड्स क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये हमारा तीन कॉलम बना दी मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया आईडी और यहां पर मैंने लिख दिया नाम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो नेम वाला कॉलम है ना, इसके अंदर पूरा पूरा नेम ही रहेंगे सभी के। आईडी है तो उसके अंदर आईडी ही रहेगी। तो ऐसा जो होता है उसको ही हम लोग कहते हैं की। और की क्या होता है, की को हम लोग अभी एक बार डिफाइन करते हैं। की डेफिनेशन हमारे पास में ये रहती है कि द की इज डिफाइंड एज द कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम, कॉलम नहीं सेट ऑफ कॉलम भी हो सकता है, ऑफ अ डेटाबेस व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन अ रिलेशन। कि यहां पर जो हर एक रिकॉर्ड है उसको आसानी से यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पे दिया हुआ है कि इफ अ टेबल हैज एन आईडी नेम एड्रेस एज अ कॉलम नेम्स देन ईच वन इज नोन एज द की ऑफ फॉर दैट टेबल। कि भैया एक टेबल है, टेबल के अंदर आपके पास में तीन कॉलम है, तो इनके अंदर जो तीन है अलग अलग, जैसे कि आईडी है तो आईडी एक की हो गया, नेम है तो नेम एक की हो गया, एड्रेस है तो एड्रेस एक की हो गया है। फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ की फील्ड कौन से होते हैं, सबसे पहले आती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की अ फील्ड और अ सेट ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इज नोन एज प्राइमरी की। देखो ये मैंने स्पेलिंग में थोड़ी गलती कर दी, लिख लेना प्राइमरी की तो ऊपर सही लिखी हुई है कि। तो भैया यहां पर सिंपल सी बात है कि यार एक सेट ऑफ फील्ड होता है जिसके अंदर की जो यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड होता है हर एक टेबल के अंदर। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्राइमरी की, मस्ट हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उसके पास में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि डजंट अलाउ नल वैल्यूज, इसके अंदर नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इट हैज द यूनिक इंडेक्स, और इसकी यूनिक इंडेक्स होनी चाहिए। लास्ट में है कि इट अलाउज द नंबर एंड द टेक्स्ट बोथ, इसके अंदर नंबर और टेक्स्ट अलाउड होना चाहिए। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी, एग्जाम के अंदर आ जाएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्राइमरी की। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आती है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स व्हिच आर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच ट्यूपल ऑफ अ रिलेशन आर नोन एज कैंडिडेट की। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ईच रो द वैल्यू ऑफ अ की मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाई दैट रो। की मतलब जैसे कि एक रो है, रो के अंदर जैसे कि नाम है, नाम के आगे उसका आईडी लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे कि रो समझ रहे हो ना, रो इस तरीके से होती है, ये होती है, ये होती है रो, ठीक है। रो के अंदर सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि उसका नाम है, ठीक है, नाम उसका कुछ भी होगा, फिर उसके बाद में आगे उसकी आईडी होगी, फिर उसके बाद में आगे उसका फोन नंबर होगा। तो ये जो पूरा का पूरा है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए वही होती है कैंडिडेट की, ठीक है। और यहां पर जो ट्यूपल है, ट्यूपल का मतलब हमने अभी अभी पढ़ के आए थे, रो ही होता है ये। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि नो एट्रीब्यूट इन द की कैन बी डिस्कार्डेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और यहां पर जो है कि कोई भी एट्रीब्यूट की नहीं है जिससे कि जो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। देन फिर इसके बाद में आती है फॉरेन की। फॉरेन की ऐसा नहीं होता कि बाहर वाले लोग होते हैं, ये नहीं होता भैया, इसके अंदर फॉरेन की का मतलब अलग होता है। फॉरेन की का हाँ मतलब तो यही होता है कि दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्शन, मतलब कि दूसरे की जो की है उसके साथ में इंटरेक्शन को ही हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि फील्ड ऑफ अ टेबल रिलेशन दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज रेफर्ड एज ए फॉरेन की। मतलब ये हुआ कि जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की है ना, उसको अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की। देन फिर इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट आता है जो कि है यहां पर कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल इज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अ फॉरेन की। कि जो दो टेबल है उनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप बिठानी है तो वहां पे आप लोग फॉरेन की को यूज करते हैं।
देन फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है, वो ये है कि अ टेबल में हैव द मल्टीपल फॉरेन की एंड ईच फॉरेन की कैन हैव द डिफरेंट रेफरेंस टेबल, की मतलब कि एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती हैं और उनकी जो रेफरेंस टेबल है वो भी अलग अलग हो सकती है। देन फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आरडीबीएमएस। इसकी फुल फॉर्म ही याद रख लो, फुल फॉर्म है इसके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ रिलेशन, की जो डेटा को स्टोर करता है टेबल की फॉर्म में वो होता है आरडीबीएमएस। एंड रिलेशनल डेटाबेसेस आर पावरफुल सो रिक्वायर अ फ्यू assumptions about how data is related और how it will be extracted from the database। तो ये यहाँ पे खत्म होती है आपकी ये पूरा पूरा जो डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट है, ये खत्म होती है। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना।